कोरोना वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा जो अभियान है वो हिंदुस्तान में चल रहा है, लेकिन 3.5 महीने बीतने के बावजूद कोरोना के जो नंबर्स हैं, संक्रमण की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। बावजूद इसके कि अमेरिका के बाद हम नंबर 2 पर हैं सबसे तेजी से वैक्सीनेशन करने पर। और इसीलिए सवाल ये उठता है कि क्या वो समय आ चुका है जब हमें वैक्सीनेशन से जुड़ी शर्तों को अब हटा देना चाहिए। देश में बुधवार को 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए, जबकि 459 लोगों की मौत हुई। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 5,80,000 से अधिक हो गई है। 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। इसके बावजूद वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी का कोई बड़ा प्रभाव नहीं दिख रहा है। आज से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने की आजादी मिल गई। कोविड से हो रही मौतों में 90% से अधिक मौतें 45 साल से ज्यादा उम्र वालों की हैं। लिहाजा कोशिश है डेथ रेट और संक्रमण को कम करने की, लेकिन मौजूदा हालात में ये काम आसान नहीं है। कोरोना महामारी की पहली लहर में पिछले साल जहां एक दिन में सर्वाधिक 97,000 मामले होने में सितंबर तक का समय लगा था, यानी करीब 8 महीने का, इस साल फरवरी से मार्च के बीच ही संक्रमण के सर्वाधिक दैनिक मामले 72,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। सवाल यह है कि कोरोना फैलने की रफ्तार में इतनी तेजी की वजह क्या है। अब हम इसी सवाल को डिकोड करते हैं। भारत में आज से 45 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन देने की शुरुआत हो गई। देश में इस आयु वर्ग की कुल आबादी करीब 34 करोड़ है। ये अच्छा फैसला है, लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? क्योंकि लंदन के इंपीरियल कॉलेज की स्टडी कहती है कि 20 से 49 वर्ष के लोग कोरोना के सुपर स्प्रेडर होते हैं। कोरोना के 100 में से औसतन 65 केस इसी आयु वर्ग के लोगों से फैलते हैं। 20 से 45 वर्ष के लोगों में संक्रमण के लक्षण कम दिखाई देते हैं, यानी वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। रिसर्च के मुताबिक कोरोना के 59% संक्रमण ऐसे ही एसिम्प्टोमेटिक मरीजों से फैलता है। इसीलिए कई देशों में सभी आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन दी जा रही। तो कहीं भारत में कोरोना केस बढ़ने के पीछे सभी को वैक्सीन न मिलने का नियम तो नहीं है? अगर हम देखा जाए तो हमारे पास 2 तरह के लोग हैं। एक है जो स्प्रेड करते हैं, दूसरा है जिनको इन्फेक्शन होता है वो सीरियस हो सकते हैं। तो हमें अगर इस इन्फेक्शन को रोकना है तो हमें दोनों को टारगेट करना पड़ेगा। स्पेशली जब हमारे पास वैक्सीन जैब की कमी नहीं है तो हमें यूनिवर्सल वैक्सीनेशन अलाउ करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, लेकिन अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन चला तो देश की आधी आबादी को वैक्सीन देने में महीनों नहीं वर्षों लग जाएंगे। सरकार ने लक्ष्य तय किया था कि 31 जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। इस हिसाब से देखें तो 197 दिन में 60 करोड़ डोज लगाए जाने थे, यानी हर रोज औसतन 30 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज। लेकिन अभी अगर शुरुआत से देखें तो पिछले 75 दिनों में करीब 8.5 लाख डोज प्रतिदिन का औसत है। लेकिन मार्च के महीने में इसमें तेजी आई है और 31 मार्च को करीब 21 लाख वैक्सीन डोज लगी है। अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन जारी रहा तो 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन का टारगेट पूरा करने के लिए 31 जुलाई तक करीब 44 लाख वैक्सीन डोज रोज लगानी पड़ेंगी। और अगर इसी रफ्तार से चला तो देश की 70% आबादी को वैक्सीन लगाने में करीब 2.5 साल लग जाएंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए 60 से 70% आबादी को वैक्सीन लगना जरूरी है। ऐसा स्थिति है कि कोविड के केसेस दिन ब दिन बढ़े जा रहे हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए 2 चीजें जरूरी है। एक कि हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर पाएं, और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है या जब आपको इन्फेक्शन हो गई हो या जब आपको वैक्सीनेशन लग गया हो और आपके अंदर एंटीबॉडीज आ गए हो। अभी तक तो सिर्फ रिस्ट्रिक्शन थी हमारी 45 साल से ऊपर विद कोमॉर्बिडिटी या 60 साल से ऊपर, बट अब सरकार ने 45 साल से भी शुरू कर दिया। कोई भी 45 साल से ऊपर जो है वो लगा सकता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दिल्ली के, और दिल्ली क्यों, पूरे भारतवर्ष में लोग अधिक से अधिक नंबर में जाएं, सफिशिएंट वैक्सीन अवेलेबल है और अपने आप को इम्यूनाइज कराएं। वैक्सीन को लेकर कहा जाता है कि ये हर्ड इम्यूनिटी पैदा करेगी जिससे कोरोना खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 70% आबादी के वैक्सीनेशन में 2.5 साल लगेंगे तो हर्ड इम्यूनिटी कैसे पैदा होगी?
वो भी तब जबकि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक ही असरदार रहती है। जाहिर है वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाना जरूरी है। Falls in the private centers are comparatively less. Yes, it is indeed true because in the private hospital the people has to pay 250 rupees per vaccination, and now more and more the public health center hospital, including the primary health centers, sub centers and mini clinics were opened up. So others the people are getting the opportunity to get vaccination from the public health sector at their doorstep. स्टडी रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि जिन देशों में 20% से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है वहाँ कोरोना के केस कम आने लगे हैं, लेकिन भारत में अभी 5% से भी कम आबादी को वैक्सीन लगी है और भारत में कोरोना की दूसरी लहर अपना कहर दिखा रही है। देश में अब कुल 72,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। ये पिछले 3 महीनों में भारत के लिए एक बड़ा उछाल देखा जा रहा है कोरोना वायरस के केसेस में। पिछले साल 10 अक्टूबर को 74,000 केस रिपोर्ट हुए थे। पिछले 24 घंटे में इतने ज्यादा केसेस का रिपोर्ट होने का मतलब ये है कि कोविड-19 के केसेस अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि 5 राज्यों में, जो कि महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात या दिल्ली में भी अब कोरोना वायरस के केस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए सरकार ने अब केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि हर दिन वैक्सीन लगनी चाहिए, चाहे वो छुट्टी का दिन हो या कोई गैजेट हॉलिडे हो। पूरे महीने अप्रैल में हर दिन वैक्सीनेशन करना बहुत ही जरूरी है। आलोक दास के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक।